अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां वर्सेस पेट्रोल गाड़ियां, क्योंकि हालिया पेट्रोलियम इजाफे के बाद लोगों का रुझान जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आना शुरू हुआ। तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितना फ़ायदेमंद हैं और क्या आवाम को पसंद आ रही हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गाड़ियों की, और गाड़ियाँ भी वो जो कि पेट्रोल पर भी चलती हैं और गाड़ियाँ वो जो कि बिजली पर भी चल रही हैं। अब दौर हाज़िर के अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने हाइब्रिड गाड़ियों का नाम सुना था और पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आईं। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर भी आया कि जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा होने लगा तो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी जो थी वो मुतारिफ़ कराई गई और मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना शुरू किए गए। तो उसमें बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो मुतारिफ़ कराई गई और उसमें फिर हाइब्रिड के बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो भी आ चुकी हैं। अच्छा, कारों की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमने कारों में देखी थी, मगर अब जैसे जैसे दौर मज़ीद आगे बढ़ रहा है तो अब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की बाइक्स जो हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस की बाइक जो हैं वो मार्केट में मुतारिफ़ कराई हुई हैं। कि जैसे कि ये एक स्कूटी है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसी के साथ साथ अब बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए हैवी बाइक नुमा जो गाड़ी है, बाइक है, वो भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक कन्वेंशनल बाइक जिसे हम कहते हैं, जिस तरीके से हमारे ये इंजन वाली बाइक्स खड़ी हैं, इस तरह की बाइक्स भी जो है वो मुतारिफ़ कराई गई। और लोग जो हैं वो क्या आया वाकई अब इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा, ये बताएं कि अब जो दौर है वो तब्दील होता जा रहा है। हमने देखा था कि आपने भी याद होगा आपको कि जब पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड कारें आना शुरू हुई, टोयोटा की तरफ से हाइब्रिड जब जापानीज़ मॉडल्स जो थे वो लाए गए, लोगों को उस वक्त तो नहीं पता था, मगर जब पेट्रोल कंजम्पशन उनकी देखी कि इतनी हाई है तो फिर लोगों ने उसे परचेज़ भी करना शुरू किया। मगर जैसे जैसे दौर बढ़ा तो मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ढूंढना शुरू हुए कि पेट्रोलियम मसनूआत जो थी वो महंगी होना शुरू हुई। अब एकदम से हमने देखा कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई। फिर गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों की तरफ भी जो है वो चाइना ने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस किया कि वो अब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बनाने लग गया। तो क्या कहेंगे कि आप दोनों बाइक्स का काम देख रहे हैं, आवाम आ रही है आपके पास, तो इस वक्त बेहतर जो है वो क्या चीज़ जा रही है? इलेक्ट्रिक बाइक जा रही है या अभी आज भी वो पेट्रोल मोटरसाइकिल का जो मांग है उसमें इजाफा है? नहीं सर, हमारे पास जो भी कस्टमर आ रहा है वो यही कहता है कि हमें ईवी बाइक दिखाएं। वो अपनी पेट्रोल वाली बाइक सेल करके हमारे से ईवी बाइक लेके जाना चाह रहे हैं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ईवी बाइक का। अब वो कहते हैं कि हमें ईवी बाइक दे दो, हम पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ना ये पेट्रोल वाली बाइक सेल करके लोग अब अपनी लिए बाइक ईवी बाइक खरीद रहे हैं। बच्चों के लिए भी आ गए, स्कूटी भी आ गई, उसमें इलेक्ट्रिक हैवी बाइक भी आ गई है। हम लोग वही सेल कर रहे हैं। वो जो पेट्रोल गाड़ी थी उसका हमारा काम अब ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सारा कस्टमर जो है वो हमारे से ये इलेक्ट्रिक बाइक लेने के लिए आ रहा है। तो ऐसा क्या बना कि ये पेट्रोलियम मसनूआत तो पहले भी इजाफा होता रहा है, पहले भी पेट्रोल जो है वो 300 को टच करके वापस भी आया है। तो मौजूदा अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये एक वक्ती तौर पे नज़र आता है कि यार ठीक है, हुकूमत ने भी कहा कि जी वक्ती तौर पर ही जो है वो मामलात इस तरह ख़राब हुए कि हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, वरना तो लोग जो हैं वो अभी भी एतदाल से काम लें। और क्या वजह बनी कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर भी इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों? मेंटेनेंस से बचने के लिए सर जी। इलेक्ट्रिक बाइक में कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, सिर्फ चार्जिंग करें उससे चलाएं। वो दूसरी जो बाइक है उनके लिए फिर अखराजात भी होते हैं, चैन वगैरह सेट होते हैं, उसका ऑयल होता है, मोबाइल चेंज वगैरह ना, वो पार्ट्स की वजह से ना लोग, इस वजह से भी लोग थोड़े से ना इस चीज़ पे कन्वर्ट हुए हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स पे। इसका कोई खर्चा नहीं होता, इसे चार्जिंग करें और चलाएं इसे। अच्छा, एक आवाम में डर भी पाया जाता है, चाइना की बाइक, चाइना की चीज़ें, चाइना का माल जो वो नहीं चलता। वो कहता है ना कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, क्वालिटी वाइज अब चाइना ने भी अच्छा मटेरियल वगैरह हमें भेजना शुरू कर दिया। हम जो गाहक को अब इसकी गारंटी दे रहे हैं वो इंशाल्लाह चाइना उस पर हमारे साथ कॉपरेट कर रहा है। वही गारंटी हम लोग दे रहे हैं जो 3 साल की, जो 2 साल की, उसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह ताला कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए कस्टमर अब सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक ईवी बाइक का ही आ रहा है।
पेट्रोल बाइक का कस्टमर कम हो गया। अच्छा, ईवी बाइक में हमने देखा है कि कन्वेंशनल बाइक जिस तरीके से अब ये इंजन वाले बाइक खड़े हैं, इस तरह के भी बाइक आए हुए हैं, स्कूटियाँ टाइप भी आए हुए हैं, तो उसके साथ साथ अब हैवी बाइक भी देख रहे हैं, तो लेना कौन सा पसंद कर रहे हैं? सर ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादातर लोग लेडीज़ भी चला सकती है और जेंट्स भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है उसमें हैवी शेप भी आए हैं, दूसरे शेप भी हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शेप भी आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कस्टमर है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी का है, तो वो इसीलिए स्कूटी ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आम बाइक्स में और इलेक्ट्रिक बाइक के रेट्स में क्या फ़र्क है? रेट सेम है सर। इलेक्ट्रिक जो ईवी बाइक है उसका रेट कम है। अब होंडा का जो मोटरसाइकिल है वो 5 लाख रुपए का, इलेक्ट्रिक जो है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक है, वो भी रेंज का तो फ़र्क होगा ना सर? वो तो सर जितना उसमें पेट्रोल डलवा है वो चलती जाएगी, इसको जितना चार्ज करेंगे चार्जिंग में चलती जाएगी बस। क्या रेंज क्या होती है इनकी अभी तक? मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम कितनी रेंज? 100 किलोमीटर है सर। जो 2 लाख रुपए की बाइक है उसकी 100 किलोमीटर है। हाँ जी, जो 4 लाख की बाइक है उसकी 200 किलोमीटर रेंज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक 4 लाख का बाइक भी है? हाँ जी, 4 लाख का, 4.5। ये हमारे पास है हैवी बाइक खड़ा हुआ है, ये 5.5 लाख, 5,70,000 रुपए का है। इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक हैवी बाइक है ये। इसमें साउंड भी उन्होंने दे दिया, इलेक्ट्रिक साउंड भी निकलता है और सारा कुछ ना। ये भी हमारे से लोग खरीद रहे हैं 5,70,000 रुपए का। बड़ी बात है जी। ये देखें जी, अब जदीद दौर जो है वो अब आ चुका है। जदीद दौर ये है कि जहाँ पर स्कूटीज़ थी, अब हैवी बाइक्स भी आ गए हैं कि आपके जो शौक़ हैं वो हैवी बाइक्स वाले वो भी पूरे हो जाते हैं। ले जी, अगर मैं आपको साउंड सुनवाऊं तो ये वाकई एक हैवी बाइक का साउंड देता है हमें। ये जी कमाल चाइना ने कर दिया कि आवाम के लिए जहां पर बाइक्स की हम बात कर रहे थे, सिर्फ स्कूटीज़ ही देख रहे थे, वहां पर हैवी बाइक्स भी आ गए। और ये इनिशिएटिव जो है ये बहुत अच्छा है। ये आने वाले वक्त में ये तो वक्त बताएगा कि क्या करते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या वजह है कि अब आवाम जो है वो, क्या उनसे इलेक्ट्रिक बाइक लेने में फ़ायदा है या वही कन्वेंशनल बाइक लेने में? आम को अब अवेयरनेस अब आ गई अवेयरनेस, वो समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक बाइक लेने से ये है कि कम से कम जो बंदा डेली 400, 500 या 1000 रुपये खर्च करता है वो तो बचता है ना। एक ही मरतबा की इन्वेस्टमेंट है ना, फर्स्ट टाइम की, वो 2 लाख की कर ले, 2.5 लाख की कर ले, 3 लाख की कर ले। वो इस तरह है कि वो किलोमीटर बने हुए हैं, पैसे भी उस हिसाब से हैं। आपने 50 किलोमीटर डेली चलानी है तो आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी। मैंने चलानी एक्सपोज के 100 किलोमीटर तो मुझे 2.5 लाख की मिलेगी। एक दूसरे भाई ने चलानी है 150 किलोमीटर तो उसे 3.5 लाख की मिलेगी। इसी के साथ फिर एक सवाल पैदा होता है कि इन बाइक्स का क्या बनेगा, क्योंकि ये जो आप लोग कारोबार कर रहे हैं, जिस तरह आप भी कारोबार, जाहिर सी बात है इसका भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, आप जैसे और भाई भी कर रहे हैं, तो आप जैसे कारोबारी अफराद का क्या बनेगा जब सारे के सारा कुछ ही इस पर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए की हुई है? ये तो पहले ऐसे है कि जैसे 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करता था, उसका क्या बना? चल रहा है वो साथ साथ, कंपनियों ने बंद कर दिया ना, तो ये चलता रहेगा। पर ये है कि ये 4 स्ट्रोक इंजन ख़त्म हो रहा है। हमें जो नज़र आ रहा है 4 स्ट्रोक इंजन गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, ट्रक में, बस में टोटल इंजन ख़त्म कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। और अच्छी बात है, आवाम के भी पैसे बचेंगे और गवर्नमेंट के भी पैसे बचेंगे। टैक्स की मद में, पेट्रोल की मद में बाहर जाती है। ये तो अब खुद मुख्तियार हो गए, सोलर प्लेट लगाई और गाड़ी चार्ज कर चला लिया ना। अच्छा, इसी के साथ में एक सवाल और भी आता है कि मुफ्त ये, क्योंकि जाहिर से बात है इनका भी रेट फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो कंपनी की गाड़ियाँ हैं, यही हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो डोमिनेट कर रही हैं इस वक्त। इनके फिक्स रेट है, इसका तो रेट फिक्स नहीं है। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये गाड़ी इतने प्राइसेस की है या ये गाड़ी इतने प्राइस? ना 2 किस्म की गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर बैटरी लग के आ रही हैं। एक है ग्रीफिन बैटरी, उसका रेट कम है। कस्टमर जो लेने वाला है ना इलेक्ट्रिक, वो तकरीबन पढ़ा लिखा है, समझ सारी चीज़ें देख के आते हैं मोबाइल के ऊपर। और एक है लिथियम आयरन फॉस्फेट। जो लिथियम बैटरी है, लिथियम का रेट ज़्यादा है। हर कस्टमर को ये पता है कि लिथियम की लाइफ भी ज़्यादा है। लिथियम आयरन फॉस्फेट की लाइफ तकरीबन, बैटरी की लाइफ 8 से 10 साल है। वारंटी उसकी हर शॉप वाला, शॉपकीपर जो दे रहा है वो तकरीबन 3 साल या 40,000 किलोमीटर की। जैसे कि हमारे पास जोंगफा की है, ये चाइना का सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे महंगा तरीन ब्रांड और सबसे अच्छा ब्रांड है। ये 40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं या 3 साल की। इसमें आप पेट्रोल के पैसे लगा लें 3 लाख प्लस हो जाते हैं। तो 2 लाख की गाड़ी लेके साथ ही इसी के साथ ही एक सवाल होता है, गाड़ियों की तरफ बात करें ना, वो किलोमीटर्स की गारंटी नहीं दे रहे। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं वो दे रहे हैं 8 साल की वारंटी, ठीक है, 3 ईयर की दे रहे हैं, 3 ईयर। वो किलोमीटर्स नहीं इसमें डाल रहे, वो कहते हैं कि आप जितना मर्जी चलाएं 8 साल।
आप जितना मर्जी चलाएं, चाहे आप उसे 10 लाख किलोमीटर चला दें पकड़ के। पॉसिबल है कि आगे आने वाली चीज़ें कुछ ऐसी आ जाएं कि वो इस तरह के ईयर की भी गारंटी दे। अभी तो फिलहाल हम 3 ईयर की गारंटी दे रहे हैं या फिर 40,000 की गारंटी दे रहे हैं। टोटल कंपनी इस तरह ही दे रही है, कोई 25,000 किलोमीटर की, कोई 20,000। सबसे ज़्यादा जो गारंटी किलोमीटर की दे रही है। जी तो नाज़रीन, अभी मज़ीद आगे चलेंगे मार्केट के अंदर और भी बाइक्स के हवाले से जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कह लें या गाड़ियाँ कह लें या बाइक्स कह लें, यहाँ पर मौजूद हैं उसके मैकेनिक के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि मेंटेनेंस के लिहाज से हम देखते हैं कि बाइक्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं इंजन के और मोबाइल वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस तरह हैं? सर मुख्तलिफ इस तरह है, इसमें जो है ना पेट्रोल बाइक में जो होता है इसमें आ जाता है मोबाइल, ट्यूनिंग, फ़िल्टर, चैन गरारी सेट और भी काफ़ी मामला आ जाते हैं। इसमें सिर्फ जो है मेंटेनेंस फ्री होती है। क्यों ना, इसमें पेट्रोल है, मोबाइल, फ़िल्टर, चैन, ट्यूनिंग कुछ भी नहीं है। ये हर लिहाज से जो है ना ये आपको फ्री है, हर लिहाज से फ्री है। अच्छा, अगर इसमें बात की जाए ब्रेक्स की, तो क्या ब्रेक लेदर वगैरह ये तो डलते ही होंगे ना? सर जी ब्रेक लेदर हम 70 वाले हैं, आगे डिस्क ब्रेक होती है, पीछे लेदर है, हम 70 वाले। अच्छा, यानी कि आगे डिस्क ब्रेक और पीछे, यानी कि आपका ख़र्चा अमूमन ये डिस्क ब्रेक और लेदर का कितने अरसे के बाद आ जाता है? सर अगर तो किसी का यूज़ कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो यूज़ के हिसाब से जो है ना किसी टाइम 6 महीने बाद भी अगर आता है खर्चा 500 रुपये लेदर का आता है बस, इससे ज़्यादा और कोई खर्चा नहीं है। 500 रुपये लेदर का बस। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम वैसे ओवरऑल देखा जाए कि गाड़ी बाइक जो है हमारी, जो 125 या CD कह लें, हाँ जी 70 सीसी जो हो गई, उसमें और इसमें प्राइसेस का कितना फ़र्क है और ओवरऑल आपको बचत कितनी आ जाती है एक आम शख्स अगर ये ख़रीदता है? सर जी उसमें ये देखें ना, हमारे पास है एक बाइक, ठीक है, उसमें अगर आप देते हैं तो 50,000 किलोमीटर जो है ना उसकी वारंटी है पड़ी। 50,000 किलोमीटर अब अगर हिसाब लगाएं 1000 रुपये के पेट्रोल से, वो चलती है 40 से 50 किलोमीटर, तो वो आपको जो है ना 5 साल में 3 लाख रुपए की बचत है। मतलब कि आपका जो 260 है वो भी बचत होगी, उससे जो है 40,000 रुपये ऊपर जो इजाफी आपको वो भी बच गया। मेंटेनेंस जो है वो फ्री है। मेंटेनेंस फ्री है, ये है जी। और इसके अच्छा प्राइसेस की रेंज बता दें मुझे, प्राइसेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है और अगर आवाम ने लेना हो तो क्या चीज़ इसमें देखी जा सकती है जो कि इंसान अगर ख़रीदने आए तो वो क्या चीज़ देख कर ले? सर जी इसमें जो है ना मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, बड़े लोगों के भी लिए है, ठीक है। तो ये वेरिएंट खड़े हुए हैं हमारे पास। ये प्राइस जो शुरू हो रही है 99,000 से लेके 3,15,000 तक, 3,15,000 तक जा रही है। तो अगर एक आम शख्स ने अगर कोई भी कंपनी की गाड़ी ख़रीदनी हो, तो इतनी कंपनियां आ चुकी हैं इसमें, तो वो उसके लिए एहतियाती तदबीर क्या बताएंगे कि वो क्या चीज़ देख कर ख़रीदे? सर जी इसमें जो है ना बैटरी और मोटर का डिफरेंट आ जाता है। कोई कंपनी दे रही है 1.5 साल की वारंटी, कोई दे रही है 2 साल की, कोई दे रही है 3 साल की, जैसे मुख्तलिफ कंपनी है, ठीक है। आप ओवरऑल मुझे बताएं ना कि एक शख्स है उसे आप क्या तजवीज़ देंगे कि अगर वो ये पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ आए, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो क्या चीज़ का ध्यान करे जाके, तो उसे भी तो पता हो। क्योंकि देखो ना, जब हम जब CD70 लेने जाते हैं तो पहले हम चला के उसके इंजन की आवाज़ देखते हैं कि यार इसका कोई कार्बोरेटर तो ख़राब नहीं है, इसके इंजन में से कैम करा रही सेट की आवाज़ तो नहीं आ रही, टैपेट की आवाज़ तो नहीं आ रही। तो इसमें हम किस चीज़ की जो है वो एहतियात कर सकते हैं, किस तरीके से चेक कर सकते हैं? सर इसमें तो जो है ना ये साउंड प्रूफ बाइक है, ठीक है। इसमें जो एहतियात आपने करनी होती है, पहले तो इसकी मोटर चेक करनी होती है आपने, कितने वाट की है, कितने वाट की है, कितने एम्पेयर की है। पहली बात तो वो जो आपको डील कर रहा है वो आपको बताता है कि यार इतने वाट की मोटर है, तो नहीं आप चेक कर सकते, आप इसको ऑनलाइन चेक कर लें। अगर वो नहीं बताते, फ़र्ज़ करें इसमें जो बैटरी होती है 60 वोल्ट 32 एम्पेयर है, 72 वोल्ट 32 एम्पेयर है, और इसके बाद जो आ जाता है ना रेंज, किसी की 35 किलोमीटर है, किसी की 40 किलोमीटर है, किसी की 100 किलोमीटर है। वो इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है उसका कितना यूज़ है। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि इसके मैकेनिक्स इन इलेक्ट्रिक बाइक्स के क्या मुल्तान में या जनूबी पंजाब में मौजूद हैं?
सर जी ज़रूर मौजूद है। हम तो देखते हैं ना हर कोने गली के हर एक नुक्कड़ के ऊपर दूसरी मोटरसाइकिलों का मैकेनिक बैठा हुआ है। ऐसे ही है, इसका भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा अड्डा में जो है ना अरम ट्रेडर, इधर मैकेनिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, सेलमैन भी और मैकेनिक भी हैं, दोनों हैं। आप कहते हैं मैकेनिक्स जो हैं जी वो आ चुके हैं, तो अच्छी बात है जी। मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स हैं जी बाइक्स के अंदर। हम स्कूटर्स देख रहे हैं, ठीक है, और ये एक साइकिल नुमा स्कूटर है। और इसी के साथ साथ जो हम 70 सीसी मोटरसाइकिल जो हम एक कन्वेंशनल बाइक जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी मॉडल जो है वो बाइक्स के मुतारिफ करवा चुके हैं। यानी कि जदीद सिस्टम जो है वो चल रहा है और जदीद सिस्टम के साथ आवाम जो है वो उसके साथ मुंसलिक भी हो रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ इस वक्त अब ज़ाहिर सी शहरी भी देखने के लिए आए हुए हैं, तो शहरियों से भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्रिया शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि एक मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पे चल रही है उसे छोड़कर इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहे हैं। सर आपको जैसे कि पता है फ्यूल की प्राइसेस कैसे ऊपर गई हैं, तो लोग इस तरफ भागे हैं अभी, तो हम भी आए हैं लेने के लिए और देख रहे हैं, कोई देखते हैं, कोई हमें अच्छी लगी तो फाइनल करेंगे आज ही हम। पेट्रोल की प्राइसेस अगर इसी तरीके से ऊपर चलती रहीं तो क्या समझते हैं कि लोग जो है वो स्विच कर जाएंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर? तो जैसे कि आपको पता है अचानक कैसे एक दफ़ा झटका लगा है लोगों को, तो लोग काफ़ी आए हैं फ्यूल की प्राइसेस देख के इसी तरफ, तो हम भी आए हैं इसी तरफ, लोग भी शिफ्ट होंगे, साफ सी बात है। और आने वाला दौर भी यही है। अच्छा, इसी के साथ साथ गाड़ियों की बात करें, क्योंकि गाड़ी की चाबी भी आपके हाथ में है, मैं देख रहा हूँ, तो क्या इन फ्यूचर प्लानिंग लोग जो हैं वो गाड़ियों भी इसी तरीके से पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करेंगे? तो सर क्यों नहीं होगा, जैसी प्राइसेस उसकी, क्योंकि आपको अभी पता है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस अभी थोड़ी ज़्यादा हैं, तो मे भी फ्यूचर में कम होती जाएंगी, जैसे इनकी कम हुई हैं तो लोग इनकी कम हो गई हैं। मे भी अब कम फ़र्क तो पड़ा है कुछ ना कुछ। यानी कि बल्कि लोग ये सोचते थे, मैं आपको बताऊँ ना, लोग जो सोचते थे कि पेट्रोल की एकदम जो प्राइसेस बढ़ी हैं ना तो इनकी मांग में इजाफा होगा, मांग में इजाफा होगा तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक उल्टा सा रिवाज है, जिस चीज़ की मांग में इजाफा हो तो फौरी तौर पर रेट जो वो बढ़ा देते हैं। कोशिश तो इन्होंने पूरी की है, इलेक्ट्रिक कंपनीज ने भी पूरी की है। कोशिश इन्होंने भी पूरी की हुई है। देखें अभी ये हमें बता रहे हैं 260 की, तो कंपनी वेरिएंट बता रहे हैं कि जी हमारे लाख से शुरू होकर 3 लाख, 3.25 लाख। जो अभी जो है वैसे जो रेट है वो 235 चल रहा है इसका, तो अभी इनका भी ऑन चल रहा है ऊपर, इसी के ऊपर। इसके ऊपर भी ऑन आ गया सर, ऑन आ चुका है इसके ऊपर भी। देखे ना, गाड़ी जो है एक तो मार्केट में गाड़ी शॉर्ट है, पीछे से गाड़ी है ही नहीं। जब आप गाड़ी लेते हैं मतलब उसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार ऊपर जो बुकिंग रेट और होता है, फिर जो मौजूदा रेट होता है वो चेंज हो जाता है, उसके बाद चेंज हो जाता है जी। अब ये देखें जी माशाल्लाह एक बड़े जेंगो किस्म का मॉडल्स नज़र आ रहे हैं हमें। अच्छा, मज़ीद एक और जो मनपसंद बंदे हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? से ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, अभी मैंने देखा माशाल्लाह आप भी गाड़ी पे उतरे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी बाइक की ख़ास तौर पे पसंद कर रहे हैं, देखने के लिए आए हैं। क्या वजह बनी कि इलेक्ट्रिक बाइक ही क्यों? फ्यूल से बेहतर है, फ्यूल की एवरेज में मतलब 10-12 हज़ार से पेट्रोल पे जाए तो 1-2 यूनिट जलते हैं उससे ना, तो इसका बिल इतना नहीं आता अभी इलेक्ट्रिक का। और दूसरा सोलर की सहूलत है आजकल, यानी कि घर में सोलर हो तो ये फ्री में चार्ज हो रही है, फ्री में चल रही है, तो इसलिए ये चॉइस की है हमने। अच्छा, आजकल माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो चलाना पसंद कर रहे हैं और फीमेल्स भी ख़ास तौर पे चलाना पसंद कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए वो बच्चों के लिए एक तो सेफ्टी है, इसकी स्पीड लिमिट अच्छी है, यानी कि कम भी हो जाती है छोटे बच्चों को देने में। उस पे है, बड़ी पे तो ज़्यादा स्पीड है उसकी, बच्चों के लिए ख़तरनाक चीज़ है वो, तो इसका बेस्ट है ज़रा। इसका बेस्ट है। अच्छा, तो इसके अलावा और भी कंपनीज़ को विज़िट किया है या सिर्फ अभी स्टार्ट ही किया आप? नहीं, मैंने पहले से भी यूज़ कर रहे हैं, तो चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। एक यूज़र भी हमें साथ साथ मिल गए हैं, तो कैसा आउटकम रहा आपका, एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है उस पर, क्योंकि अब मैं बाइक भी चलाता था तो मेरा 10 से 12 हज़ार का फ्यूल मंथली में चलता था, तो अब वो फ्री है। अब बिल में कोई 1000-1500 रुपये का फ़र्क पड़ा है। यानी कि आप आवाम को क्या कहना बताना चाहेंगे कि क्या आया वाकई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है वो कन्वर्ट हुआ जाए, क्योंकि दौर हाजिर का जिस तरीके से तकाजा है? देखें, अंडर शहर के लिए तो, सिटी के अंदर के लिए तो इलेक्ट्रिक बेस्ट है, आउट सिटी के लिए ज़रा ख़तरनाक काम है वो।
यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं वो दूसरे शहरों जाते हैं। उनके लिए तो वो नहीं, यानी कि इतनी रेंज नहीं है। हाँ, जैसे उनके जैसे फ्यूल स्टेशन बने हुए हैं, उनके चार्जिंग पॉइंट बन गए तो फिर वो भी बेस्ट है, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बेस्ट है। ये बहुत अच्छी तजवीज़ दी है जी कि जहाँ पर आप पेट्रोल स्टेशंस बना रहे हैं तो वहीं पर ही एक जो ये इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं इन्हें भी मुतारिफ़ करवाया जाए, ताकि जो ये लोग शहरी ख़रीद रहे हैं ये लॉन्ग रेंज में जाकर जो है वो ख़रीद सकें। अच्छा, इसके साथ साथ इनकी रेंजेस आपने देखी होंगी, रेंजेस ओवरऑल क्या सेटिस्फाइंग हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर? बिल्कुल है, वो मेरे पास है 1000 वाट वाली, वो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर चलती है बस 80 से 90 तो अंडर शहर तो अच्छी है ना। अच्छा, अंडर शहर अच्छी है। सिटी के अंदर तो बेस्ट है ना, वो कोई ख़र्चा नहीं है उसका और कोई फ्यूल का वो नहीं है, यानी कि एक दूसरा माहौल भी आलूदगी से बचता है उससे सिटी के अंदर। बिल्कुल अच्छी बात है, हमारी सीएम साहिबा जो है वो भी इसके ऊपर बड़ा फोकस कर रही हैं। जी जी जी। जी तो नाज़रीन, अभी जो है वो इस वक्त हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं या इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो हम देख रहे हैं और वो भी दिखा रहे हैं आपको, गाड़ियों की भी बात करेंगे और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आवाम जो है वो अब आने वाला फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक का ही है। तो एक अच्छी तजवीज़ दी गई है शहरी की तरफ से कि पेट्रोल स्टेशंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी जो है वो भी मुतारिफ़ करवाए जाएँ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको बाइक्स दिखाई हैं, अब हम आपको गाड़ियों की तरफ ले आए हैं कि कारें जो हैं वो जो है किस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त मुतारिफ़ हो रही हैं मार्केट में। मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियां आ चुकी हैं, हर एक ब्रांड की अपना एक रेंज है और उसमें सेफ्टी फ़ीचर्स भी उसके अपने हिसाब से हैं। तो अब जिस तरीके से ये गाड़ी मेरे पास यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक गाड़ी फुली इलेक्ट्रिक है और चार्जिंग पोर्ट जहाँ पर हमें, आप ये देखें कि हमें वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पे हम पेट्रोल भरते हैं, मगर इसका हमें आगे मिलता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी को पहचानना जो है वो बेहद अब आसान हो चुका है कि उसके शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी कन्वेंशनल गाड़ियों से। हमारे पास आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 कंपनियाँ जो हैं वो डोमिनेट कर रही थी, मगर अब मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बूम इतना आ चुका है कि गाड़ियों की तादाद और कंपनीज़ की तादाद दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो इसमें सबसे आगे है। तो बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसमें क्या कहेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसमें क्या फ़र्क होता है कन्वेंशनल गाड़ियों से? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आप विज़िट के लिए आए हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारी जो जिस तरह आप टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, स्टार्ट से जो शुरू हुआ है काम गाड़ियों का, स्पेशली पहले डीजल इंजन्स होते थे गाड़ियों में, उसके बाद मूव हुआ है पेट्रोल इंजन्स की तरफ। बीच में एक सीएनजी का भी थोड़ा सा जो है ना वो शॉट डाउन चला है कि सीएनजी पर शिफ्ट करने लगे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल नहीं हो सकी पाकिस्तान में स्पेशली। लेकिन अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो फुली इलेक्ट्रिक कार्स की हैं, इसमें आप देख लें कि सबसे पहले आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसके बाद प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन मिला, लेकिन अब आपको फुली इलेक्ट्रिक जो है ना पाकिस्तान में भी आपको व्हीकल नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसका सबसे बेनिफिशियल ये है कि आपको एक तो पेट्रोल वाली झंझट से आपकी जान छूट जाती है, क्योंकि आए दिन प्राइसेस उसकी इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद आपके जो इन्वायरमेंट के ऊपर है ये फुली इको फ्रेंडली है, इसमें आपको कोई इंजन वाला, कोई सिलेंसर वाला सीन नहीं है, कोई आपके जो है ना माहौल को जो है ना आलूदा नहीं कर रही है। उसके बाद इसकी प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइसेस भी बहुत जो है ना कंफर्टेबल रखी हैं कंपनीज़ ने। तो इसमें जो फॉल कर रही है सबसे ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। हमारे पास इस टाइम जो इन्वेरेक्स का ब्रांड है, इसमें हमारे 3 गाड़ियाँ हमारे पास हैं 3 माइलेज के ऑप्शंस में, जो 140 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है। उसके बाद 220 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है। जो टॉप ऑफ द लाइन है वो 320 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन इसमें यह है कि आप इसको घर पे इजीली चार्ज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ही क्यों? अगर हमारे पास वैसे बिजली का इतना बुरान चल रहा है और बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तो आवाम जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ ही क्यों आए?
अच्छा सर, बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की तरफ हम आएँ तो देखें, सबसे पहले जो आपको इस तरह हमारी कंपनी भी इन्वेरेक्स है, तकरीबन 20 साल से पावर सॉल्यूशंस के ऊपर ही काम कर रही है। जो आपको सोलर सिस्टम दिया गया है, आप मुझे नहीं लगता कि उसके आने के बाद बिजली की कोई शॉर्टेज या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के हवाले से कोई हमारी लोग परेशान हैं, क्योंकि आप अगर इवन कि अब तकरीबन हर घर में सोलर लगा हुआ है, तो आप सोलर सिस्टम के साथ आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही फिर एक सवाल आता है कि कंपनी तो चलें सोलर दे रही है, चलें जी कर लिया हमने, हम अपने घरों में सोलर जो लगा हुआ हमने उस पर कर दिया काम, मगर एक दूसरा सवाल ये है कि अब हुकूमत जो है वो सोलर पर भी लेवी लगाने जा रही है, लेवी टैक्सेस जो हमारे पेट्रोलियम पर टैक्सेस हैं, तो इससे तो सोलर मज़ीद महंगा हो जाएगा। तो आप ये नहीं समझते कि ये फिर गाड़ियाँ जो हैं ये फिर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक तरफ हुकूमत जो है वो कुछ और बात करती है कि वो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ और इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो भी मुतारिफ़ करवा रही है। अच्छा सर, बात करें अगर गवर्नमेंट के हवाले से, तो गवर्नमेंट को आपको पता है कि डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। उसने आया कि सिर्फ लेवी चार्जेस या बाकी चीज़ें नहीं देखनी, उसने ऑल ओवर इंटरनेशनल सूरत हाल पे देखना होता है। लेकिन ये भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो जिस तरह हमारी ग्रीन बसेस आई हैं, उसके बाद जो ई टैक्सी स्कीम में टोटल इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इवन कि आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की परचेजिंग है वो भी टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए चार्जिंग स्टेशन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कि 30,000 स्टेशंस की जो है ना वो नंबरिंग दी गई है कि वो पंजाब में लगेंगे। सर पंजाब में क्या आप समझते हैं कि 30,000 स्टेशन कम है? क्योंकि आवाम जो है वो यही चीज़ ही डरती है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी गाड़ी जो है वो मेन रोड पर ही बंद हो गई तो फिर इसे हम धक्का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सुनने में यह आता है कि जी अगर आप इसे धक्का लगा के साइड पे करते हैं तो इसकी बैटरी को आग लग सकती है। जी सर, इसको आप पुश स्टार्ट तो कर नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि धक्का लगाएंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी उस पर। लेकिन ये है कि जिस तरह आपको पेट्रोल पंप्स जो है ना जब मिल जाते हैं जगह जगह पे, अब ये देख लें कि यहाँ तक हमारा जो है ना तकरीबन 2030 तक गवर्नमेंट का भी मिशन है कि इसको फुली इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दिया जाए। जिस तरह हमारे पास अभी इवन के लाहौर के अंदर तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि जितने भी फ्यूल पम्प्स हैं उन पे चार्जिंग स्टेशन जो है ना वो लाजमी लगाया जाए। इसी तरह जितने भी आपके इंशाल्लाह पेट्रोल पंप्स होंगे उन पे सब पे जब चार्जिंग स्टेशन मिलेगा तो आपकी ये वाली भी जो है ना प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अच्छा ये बताइएगा कि इसी के साथ ही जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखते हैं तो उनकी प्राइसेस बड़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब गाड़ी एक बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज़ करे? क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करे कि यार क्या देख के उसे लेनी चाहिए? अच्छा सर, अगर परचेजिंग के हवाले से हम बात करें कि कौन सी कंपनी बेस्ट है या कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना रिलायबल ज़्यादा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस टाइम अगर हैचबैक में बात की जाए तो हमारी जो इन्होंने जो एक्जियो कार दी है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज़ किया गया है, क्योंकि बेसिक इसमें जो आपकी बैटरीज़ हैं वो लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज़ यूज़ की हैं। और स्पेशली इसमें जो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कि फ़र्स्ट पाकिस्तान में हैचबैक आई है जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि आप इसको इजीली घर पे भी एसी पे भी चार्ज कर सकते हैं, और डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए आपको स्टेशन के चार्ज करने का ऑप्शन ही मिल जाता है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आपने बात सुनी, अभी मज़ीद आगे लोगों से बात करेंगे और उनकी भी राय भी जानेंगे। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन अब हम इस वक्त आम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ से जानते हैं लोगों से कि क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बेहतर है या फिर ये कन्वेंशनल गाड़ी। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा सर ये बताइएगा कि आप इस वक्त ये जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जिस तरीके से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा बेहतर है या आज भी इसी कन्वेंशनल गाड़ी को ही प्रेफर करते हैं लोग? मेरे हिसाब से जो दौर है वो आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ रहा है, तो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया नहीं, उसकी तरफ आना चाहिए, इलेक्ट्रिक को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इलेक्ट्रिक को एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत अच्छी बात की है। आने वाला दौर भी इलेक्ट्रिक का। क्या वाकई ही अवाम जो है वो अब, क्योंकि अब अगर बात की जाए तो एक छोटी हैचबैक ले लें जिस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो 50 लाख से ज़्यादा पैसों की आती है। ये बजट का बड़ा इशू है इसमें कि ये रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 कंपनियां इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं पाकिस्तान में, उन 3 कंपनियों के तमाम गाड़ियों के रेट्स हमें पता है। चाइना की ये गाड़ियाँ अभी अभी आ रही हैं, तो हमें रेट का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही। क्या आप ये समझते हैं कि जो यहाँ पर रेट आ रहे हैं वो एक्चुअल इतने रेट नहीं हैं? हाँ जी बिल्कुल, इतने रेट नहीं हैं, ये समझते हैं इस बात।
हाँ टैक्सीज हैं, जाहिर है कॉस्ट इतने की करती नहीं है, जिसमें इसमें 50% तो टैक्सीज हैं, 50% इसमें टैक्स इंक्लूड किए हुए हैं। ऑनर है उनका, मैंने वो एक इंटरव्यू सुना, उसमें बताया कि जो वो उनको कॉस्ट कर रही है कोई 18 समथिंग की, 18 लाख, और जो वो मार्केट में सेल कर रहे हैं 36-37 लाख रुपए में, 38 लाख रुपए में। जी हालात है कि जी हमें कन्वर्ट जो है वो होना पड़ेगा। आवाम जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि कन्वर्जन जो है वो लाजमी हो। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम की राय भी सुनी, हमने आवाम की राय भी दिखाई कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो अभी फ़िलहाल तो बहुत महंगी हैं, मगर हुकूमत को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जिस पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो भी कन्वेंशनल गाड़ियों की तरह कम पैसों में मिलें, ताकि जो लोग हैं वो बआसानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है वो आ सकें। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपसे बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ख़ास तौर पे हमने मोटरसाइकिल्स की बात की जो अब हर एक आम शहरी की भी ज़रूरत है, मगर उसी के साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफ़ा हुआ उससे जो है वो जहाँ पर एक मीडियोकर तबका जो है वो अफेक्ट हुआ, उसी के साथ साथ एक मिडिल क्लास है या अपर क्लास या अपर मिडिल लोअर क्लास जो है वो भी इससे जो है वो अफेक्ट हुए हैं। तो बात करने के लिए मेरे साथ शोरूम के ओनर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ये जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, और फिर एक और दरमियान के अंदर एक और नई फ़ीचर भी लॉन्च हुआ गाड़ियों में, वो है PHEV, यानी कि पेट्रोल भी और इलेक्ट्रिक भी। तो उनसे बात करते हैं। सुहेब खान मेरे साथ मौजूद है। सुहेब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सुहेब, कैसे हैं आप? और सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफ़ा हुआ उससे आम बंदे की ऊपर कितना अफेक्ट हुआ है? सर देखें कि हमारी ना मतलब पाकिस्तान की मेंटालिटी है कि पहले आज से आप 5 साल पहले देखें तो लोग हाइब्रिड को लाइक नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेना है, क्योंकि हाइब्रिड में मसले निकल आते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अब आप 5 साल बाद देखें अब लोग हाइब्रिड की तरफ आए हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ अभी उनका रुझान नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अगर वो किसी गाड़ी की 300-400 किलोमीटर रेंज है, वो कहीं मोटरवे पे खड़ा हो सकता है, इसको एक रेंज एंजाइटी होती है कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ तो ये ना हो मेरी बैटरी लो हो जाए और मैं मोटरवे पे खड़ा हूँगा। तो अभी ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो PHEV की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड है, वो 100-200 किलोमीटर जो है वो अपनी बैटरी पे चलती है, उसके बाद वो हाइब्रिड पे कन्वर्ट हो जाती है। तो लोग PHEV ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। पेट्रोल का इफ़ेक्ट ये हुआ है कि वो लोग जो है अब मोस्टली बाइक्स वाले या कोई जॉब वाले बंदों को इतना इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन जो नॉर्मली गाड़ियों वाले लोग हैं उनके आपके सामने हैं, अब रैंड रोड पे कहीं भी रश देख लें, गाड़ियाँ चल रही हैं, AC चल रहे हैं, उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि कार जो पेट्रोल चलाने वाले लोग हैं उनको इतना अगर आप अफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या इस पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे में जब भी इजाफा होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि शोरूम मालिकान जो हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि गाड़ियों की सेल परचेज़ जो है वो स्लो हो जाती है। कहाँ तक सदाकत है? जी ऑब्वियस सी बात है कि जब देखिए हमारे पास ना रेंज वाइज कार्स होती हैं, 1 मिलियन से लेके जो है ना 5 मिलियन तक जो है ये एक मिडल जो है रेंज का बंदा लेता है, उससे ऊपर जो है फिर वो हायर एंड शुरू हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जाहिर है कि जो ये मिड रेंज वाली है इसमें जो मीडियोकर है उसको ज़रा इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी सेल पे भी इफ़ेक्ट आता है, हमारी सेल कम हो जाती है। लेकिन यह है कि अब मार्केट में इतनी वैरायटीज़ मौजूद हैं कि हाइब्रिड भी है, प्लग इन हाइब्रिड भी है, तो लोग अब इतना रेंज मैटर नहीं करती उनके लिए फ्यूल की कि वो अब एक गाड़ी से 27-28 किलोमीटर की एवरेज ले रहे हैं। और नॉर्मली एक बंदे ने शहर में 30-40-50 किलोमीटर चलानी तो 2 लीटर आप लगा लें या 1 लीटर लगा लें तो 300-400 रुपये रोज़ का उसे इतना इफ़ेक्ट नहीं करता बनिस्बत के बाइक। फिर वही बात आ जाती है कि जो नॉर्मल बाइक्स वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत मुसीबत है। अच्छा, इसी के साथ सोएब ये बताइएगा कि अगर शख्स जो है वो प्लग इन हाइब्रिड लेता है तो प्लग इन हाइब्रिड और ये जो आम पेट्रोल गाड़ी है इसमें फ़र्क क्या है? रेंज को अभी प्राइस को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंजन वाइज और मेंटेनेंस वाइज जो है ज़रा बताइएगा कि क्या चीज़ है इन दोनों में फ़र्क? नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है जिसमें
एक इंजन है जो थ्रू आउट पेट्रोल के साथ काम कर रहा है, वो अपना पेट्रोल कंज्यूम करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है इसमें ना 2 बैटरीज होती हैं। एक जो होती है कंटीजेंसी प्लान के लिए बैटरी होती है प्लग इन हाइब्रिड जिसे कहते हैं PHEV। उसमें कंपनी ने 100 to 200 किलोमीटर्स की रेंज दी होती है कि उस पर गाड़ी थ्रू आउट चलनी है बैटरी पे, जो आप अपने घर से या किसी भी जगह से चार्ज करेंगे। उसके बाद जब वो 100 से 200 किलोमीटर की रेंज ख़त्म होती है उसके बाद वो गाड़ी हाइब्रिड पे आ जाती है। फिर हाइब्रिड का सिस्टम आपको पता है कि गाड़ी जब चल रही है वो खुद ही ऑटोमेटिकली इंजन पे कन्वर्ट होगी और बैटरी पे कन्वर्ट होगी। जो कंबाइन एवरेज मिलाएंगे तो वो जाहिर सी बात है आपको पेट्रोल या नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा एवरेज देगी। इसी के साथ ये बताइएगा, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट के अंदर अब हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ का भी इनिशिएटिव है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आएँ, इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ वो मुतारिफ़ करवा रही हैं। तो क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी और PHEV और ये जो नेचुरल एस्पेक्ट इंजन है इसमें क्या फ़र्क नज़र आता है? सर देखिए, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक गाड़ी ही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ज़ीरो है, उसमें एमिशन ज़ीरो है। उसमें ना आपका गियर ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल फ़िल्टर चेंज नहीं हो रहा, एयर फिल्टर्स चेंज नहीं होने, किसी किस्म के कुछ चेंज नहीं होना। हाँ, कोई 60-70,000 किलोमीटर बाद ब्रेक लेदर्स चेंज करवा लेंगे, ये वाला मसला उसका। और बाकी जो भी अभी आजकल कंपनियां गाड़ियां जो है दे रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फॉर एग्जांपल दीपाल है, वो 8 इयर्स वारंटी दे रही है बैटरी की। तो 8 इयर्स आई थिंक सो इट्स एनफ कि वो अपनी वारंटी क्लेम करते हैं 8 इयर्स की। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेंटेनेंस ज़ीरो है। सिर्फ हमारी आवाम इसलिए डरती है कि हमारे पास चार्जिंग बूथ नहीं है। पाकिस्तान में इनको चार्जिंग सिस्टम, उनके यूनिट्स कहाँ लगे हुए हैं? हम सुनते हैं बाहर के मुल्कों में जी पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिक चार्जर्स, कमर्शियल चार्जर्स भी लगे होते हैं जो कि 40 मिनट में 30 मिनट में बैटरी को फुल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या वही सिस्टम है? और अगर घर के अंदर हम चार्ज करते हैं तो उसका क्या सिस्टम होता है? सर जो घर के अंदर हम चार्ज करते हैं उस पर कम से कम भी हमारे ना 5 to 8 आवर्स के बिटवीन गाड़ी चार्ज होती है। जो कमर्शियल चार्जर हैं वहाँ मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में आप गाड़ी 10 to 90% तक चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ हमारा इशू ये है आवाम का कि अगर किसी ने, अब आप देखें कि अगर आप मुल्तान से निकलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी पे तो आपको पहला जो चार्जिंग बूथ है वो अब्दुल हकीम से इंटरचेंज उतरने के बाद मिलेगा। आपको मोटर पे उतरना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा चढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये आई थिंक हमने सुना था कि PSO का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1000 चार्जर्स का, अगर वो हो जाता है तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि लोग PHEV भी छोड़ के इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिक पे मेंटेनेंस ज़ीरो है, बार बार कहूँगा, क्योंकि यानी कि इलेक्ट्रिक पे हमारे पैसे जो हैं वो तो ना होने के बराबर ही हैं। अच्छा, अब इसी के साथ ही एक और चीज़ पर आ जाते हैं कि प्राइसेस, नॉर्मल गाड़ी की प्राइस और इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस में क्या फ़र्क है? देखिए हमारे यहाँ ना पहले बड़ी बिग 3 पॉलिसी चलती थी, ये अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस इंक्रीज़ करते थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। अब इनके पास ना कंपटीटर्स बहुत आ गए हैं। आपने देखा होगा जैसे PHEV इस प्राइस रेंज में लेकर आई है कि लोग हैरान हो गए हैं कि आपको बेस वेरिएंट उसका 67 लाख में मिल जाएगा। उससे बड़ी गाड़ी है जो वो बेस वेरिएंट लेकर आए हैं? जी, उससे बड़ी है, हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है, PHEV है। और उसमें जो है आपको प्रॉपर जिसे कहते हैं कि उसे या क्रॉस ओवर काउंट कर सकते हैं। आपको जो एक नॉर्मल प्राइस में अगर कोई ये जो हमारे पास कंपनियां काम कर रही हैं एक 50 साल से, उनकी जो एक अब जो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है या 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो अब आपको 60-70 लाख की रेंज में मिलती है। आपका कहने का मकसद ये? सर अगर आप सिंपली कंपैरिजन कर लें होंडा की HRV हाइब्रिड के साथ, वो जो है तकरीबन बेसिक गाड़ी है, वो 9 मिलियंस की जो है वो गाड़ी है। और ये वो लोग गाड़ी जो है ना 6.7 मिलियन में दे रहे हैं, जबकि उसका टॉप वेरिएंट 7.9 मिलियन में है। अच्छा, इसी के साथ फिर एक और चीज़ आ जाती है, गाड़ी ले ली हमने इलेक्ट्रिक, क्योंकि अब जिस तरीके से कार है उसका तो हमें पता है कि जी इंजन जो है वो इतने किलोमीटर्स के बाद डेड हो जाता है, उसमें काम निकलना शुरू हो जाता है, इंजन का काम आ जाता है। बॉडी को छोड़ दें अभी, क्योंकि बॉडी तो लगती रहती हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ आते हैं या PHEV की तरफ आते हैं तो उसमें क्या सिस्टम होगा? क्या उसकी उसे फिर किस तरीके से काउंट किया, डेप्रिसिएशन उसकी किस तरीके से होगी? और हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के बाद जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसी बैटरियां आ रही हैं जो कि क्लेम करती हैं आज 200 थी
तो महीने बाद एक नया फ़ीचर गाड़ी का लॉन्च हुआ, वो 500 क्रॉस कर गया, फिर एक नया फ़ीचर लॉन्च हुआ, वो 1000 तक का क्लेम कर गया। तो क्या इसमें सदाकत कहाँ तक की है कि कंपनियाँ वाकई ही जो क्लेम करती हैं वो देती हैं, या फिर सिर्फ एक शशका छोड़ा हुआ है? देखिए जी, कंपनी कोई भी अपनी रेंज अगर इलेक्ट्रिक की क्लेम करती है तो वो 95 to 99% तक ठीक होती है, बनिस्बत के उन्होंने कंटिन्यू गाड़ी चलने की रेंज हमें दी होती है। जबकि अक्सर हम किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे बैठे हैं, 1-1, 2-2 घंटे एसी स्टार्ट है, तो अगर आप उसको बीच में डालें और फिर आप कहें कि मेरी गाड़ी तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन से 100 किलोमीटर कम चली है, तो वो आपने उसको यूज़ भी किया है। तो इस तरीके से जो है ना, कंपनी तकरीबन जो रेंज देती है वो 90-95% तक क्लेम होती है। डेप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन किस चीज़ की होगी? अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ तो गाड़ी एप्रिशिएट ही होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। 2017 में जिन लोगों ने 15 लाख 16 लाख रुपए की थी, आज वो 32 लाख रुपए की बेच रहे हैं। इलेक्ट्रिक का डेप्रिसिएशन का आपका इसलिए सवाल है कि आप लोगों को देखते हैं कि उनको लॉस हो रहा है। वो लॉस इसलिए हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना, कि अगर हमारे पास चार्जिंग बूथ हो तो मेरे ख्याल से कौन है कि जो पेट्रोल पे गाड़ी चलाएगा। अगर हमारे पास चार्जिंग बूथ हो, हमारे पास अच्छे मैकेनिक्स हों, और कंपनी जो फॉर एग्जांपल मैं आपको दीपाल की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 8 ईयर्स वारंटी दे रही है। आई थिंक 8 ईयर्स एनफ है। आपको कोई भी नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी का इंजन आपको 3 ईयर्स से ऊपर वारंटी नहीं देता। स्टैंडर्ड वारंटी चलती है 4 ईयर्स की, लेकिन उसमें किलोमीटर्स मेंशन किए होते हैं 1 लाख किलोमीटर। आपको 4 या 5 लाख किलोमीटर्स तक की वारंटी देती है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे। लास्ट सवाल, आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, PHEV ले, या ये जो नॉर्मल हमारे पेट्रोल इंजन गाड़ियाँ हैं ये चलाए? देखिए, ये तो हर किसी यूज़र की अपनी जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी चलानी है। अगर सपोज़ अगर मैं हूँ, मैंने दिन की 10-20 किलोमीटर चलाने, तो मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी की क्या ज़रूरत है? 10 किलोमीटर में कितना ही पेट्रोल लग जाएगा। लेकिन जिनका सफ़र है डेली बेसिस का 100-200 किलोमीटर का, वो इलेक्ट्रिक या PHEV की तरफ आते हैं, क्योंकि उनके लिए मसला है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर पे बहुत अच्छा खासा पेट्रोल लग जाता है। अप्रॉक्स 10 से 15 लीटर तो लगते ही लगते हैं, और आपके सामने ये 325 रुपये आई थिंक फ़ी लीटर पेट्रोल चल रहा है। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी, हमने आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी दिखाए, और उसके बाद आवाम से भी बात की हमने, और साथ साथ फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी हम आए। और अब पसंद करना आपका काम है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक दफ़ा लें, और 10 साल या 8 साल या 20 साल के लिए जान छुड़वाएं। पैसा एक दफ़ा लगेगा, मगर उसके बाद जो उसकी आउटकम है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब ये वक्त डिसाइड करेगा कि मज़ीद जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दुनिया में, क्या पाकिस्तान में भी जदीद टेक्नोलॉजी उसी तरीके से आती है या नहीं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।